Hello students, welcome back Mata Mondi Oswal YouTube channel. I am Gagandeep Kaur, SST teacher of Mata Mondi Oswal Public School. Today we are start 4th chapter of geography, climate, जलवायु। वायुमंडल का बेटा सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्लाइमेट है। ये अपने इसके तत्व जो वनस्पति और जीवों की डिवीज़न जो होती है उसकी जो बाउंड्रीज़ को तय करते हैं। हर जगह का वायुमंडल और मौसम एक जैसा नहीं होता बेटा। वायुमंडल और मौसम दोनों में डिफरेंस होता है। मौसम क्या होता है? मौसम होता है बेटा किसी जगह के जो विशेष उस समय का जो तापमान, वर्षा, सूरज की रोशनी और उनका जो हवा का प्रेशर है उनकी पौनों जो कि हवा के हालात को देखते हुए उन्हें क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है, पर जो जलवायु है वो चेंज नहीं होता। मौसम जैसे हमने देखा कि सुबह बहुत गर्मी थी, दोपहर को बारिश आ गई, मौसम थोड़ा नरम हो गया, ठीक है। ऐसे दिन में ये कई बार चेंज हो सकता है, पर जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं होती, वो इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। हमारा जो क्लाइमेट साइंस कि जलवायु विज्ञान होता है ना, वो विज्ञान है जो धरती के अलग अलग किस्म के क्लाइमेट और उनके जो कुदरती वातावरण के ऊपर प्रभावित करता है। उसका अध्ययन करना उसके प्रभाव का अध्ययन करना ही जलवायु होता है। इसके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स कि क्लाइमेट के क्या क्या फैक्टर्स हैं। फर्स्ट हो गया जैसे बेटा डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से सूरज की किरणें जो है सारा साल सीधी पड़ती है। इससे क्या होता है बेटा कि इस पे सारा साल गर्मी रहती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो गर्मी कम होती जाती है और मौसम थोड़ा नरम होता जाता है। नेक्स्ट हो गया बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि समुद्र के जो नज़दीक है कैसा क्लाइमेट होगा। समुद्र से दूरी, जब हम जो स्थान कि समुद्र के नेड़े होते हैं, ज़्यादा नज़दीक होते हैं, वहाँ पे गर्मी भी कम होती है और सर्दी भी कम होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मुंबई शहर है वो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक है, समुद्र पे कि नज़दीक है। ऐसा होने के कारण ना तो वहाँ पे ज़्यादा सर्दी है ना है ज़्यादा गर्मी है, कि तापमान जो सामान्य ही रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट हो गया बेटा हाइट फ्रॉम द सी लेवल, कि समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, ठीक है। किसी जगह की ऊंचाई जो हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कि कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल दिए हमने शिमला की और अमृतसर की ले लो। शिमले को हम जाते हैं जहाँ से हम प्लेन एरिया से शुरू हो गए, जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो जैसे मौसम जो बिल्कुल ठंडा होता जाएगा, बर्फ़ पड़ती है, ठीक है वहाँ पे। और जैसे जलंधर जो है, जो अमृतसर लगा लो, वो प्लेन एरिए पे है, ठीक है जी। वहाँ पे जो क्लाइमेट है, मौसम है, वहाँ पे सामान्य रहता है, कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा इफ़ेक्ट ऑफ रिलीफ, कि धरातली जो असर क्या होता है। धरातल का जलवायु पर बड़ा असर पड़ता है। जैसे ऊंचे पहाड़ जो हवाओं को रोक लेते हैं, ठीक है। जो पहाड़ कई बार जो हम देखते हैं कि ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर बारिश करती है, ठीक है जी, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ विंड्स, जो गर्म सर्द जो हवा आती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। गर्म सर्द जो हवा है, हमारे विंड्स है, हमारी पौने हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। इससे क्या होती है कि नमी से जो भरी हुई जो हवा होती है, पौने होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बारिश करती हैं, कि इससे क्या होता है कि मौसम में तब्दीली आ जाती है। नेक्स्ट हो गया बेटा जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? जो हवा ऊपर चलती है हमारी, ठीक है, ऊपर हवा का जो चक्कर होता है उसे जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसका जलवायु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सर्दियों में ज़्यादा वर्षा जो होती है जेट स्ट्रीम से ही होती है। जो हमारी कनक की फसल होती है जो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट बेटा इसके दो पार्ट्स हैं। उसके आगे आ गया बेटा हमारा क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये देखो, ठीक है। क्लाइमेट पे क्या कि प्रभाव है। जैसे जलवायु का मनुष्य जीवन पर काफ़ी ज़्यादा जो डीपली प्रभाव डालता है। मनुष्य जीवन में जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेहत
सेहत, काम, वसीले, हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है। वैसे ही जो मौसम बदलने के साथ खान पीन हमारा सब कुछ बदल जाता है। हमारे मतलब कि लाइफ पे मौसम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आ गया बेटा रेनफॉल। रेनफॉल मतलब बरखा। बरखा जो नमी से भरी हुई हवा होती है, जब ऊपर उठती है वो कहीं से टकरा के, ठीक है, बारिश करती है वहाँ पे। इसकी आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कन्वेक्शनल, ओरियोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल। मतलब कि 3 किस्म है। फर्स्ट है बेटा साइक्लोनिक कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये क्या होती है बेटा, ये भूमध्य जो रेखा होती है हमारी, सूरज की किरणें उस पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है ना, इस पर ये देखो, ये जो हमारी पिक्चर है, यहाँ से देखो बेटा, जब मतलब कि यहाँ से समुंदर से पानी भाप बन के ऊपर उठा, ऊपर उठने से ऊपर जब जी नमी से बहुत ज़्यादा भर गई तो इन्हें बारिश का रूप धारण कर लिया, ठीक है। मतलब कि जो पानी गर्म होने की वजह से भाप बन के ऊपर उठ गया, उसके बाद बारिश के रूप में ये बूंदें फिर दोबारा धरती पे आ गई। ये होगी हमारी कन्वेक्शनल। नेक्स्ट आ गई बेटा ओरियोग्राफिक। ये क्या होती है कि इससे जो समुंदर से धरती, जो हवा है, मतलब कि ये समुंदर से धरती को चलती है। ये समुंदर से ऊपर जो, मतलब कि समुंदर से जब अब ये हवा ऊपर उठती है तो नमी के कारण ये जो हवा है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है और पहाड़ों से टकराकर, जैसे हमने पिक्चर में देखा है कि पहाड़ों से टकराकर देखो, एक साइड से जब ये हवा ऊपर उठी, यहाँ से वो जो बादल पानी हवा जो थी बारिश के पानी से, मतलब ये भरी हुई नमी से भरी हुई थी, तो यहाँ से टकरा के ये पहाड़ी के यहीं पे बरखा हो गई, ठीक है, यहाँ बारिश होगी, ठीक है। इसे ओरियोग्राफी जो रेनफॉल बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा साइक्लोनिक। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है कि जब वातावरण में वायु दाब, मतलब कि हवा का प्रेशर जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो वायु दाब के पौने हैं ऊपर उठकर बारिश करती है, ठीक है। इस पिक्चर में देखो बेटा आप, ये देखो, यहाँ पे जब जो पानी है ज़्यादा गर्म हो गया, ये भाप बन के ऊपर उठने लगा और यहाँ से ही चक्रवात बन के बारिश कर दी, ठीक है जी। ये होगी हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट आ गया बेटा मानसून। मानसून क्या है, मानसून जो हवा होती है मानसून की, मौसम के बदलने के हिसाब से ये दिशा बदल लेती है हमारी। गर्मी के मौसम में ये समुंदर से धरती की तरफ चलती है और सर्दियों के मौसम में ये धरती से समुंदर की तरफ चलती है, क्योंकि सर्दियों में जो बाहर का टेम्परेचर जो काफ़ी कम होता है, मतलब कि बाहर सर्दी होती है तो समुंदर का जो टेम्परेचर वो होता है गर्म होता है। नेक्स्ट आ गया बेटा इसके फैक्टर्स। ये रहे बेटा इसके फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट हो गया बेटा ये जो कर्क रेखा है और मकर रेखा दोनों के विचकार, मतलब कि भूमध्य रेखा से विचकार गुजरती है। नेक्स्ट हो गया गर्मियों के मौसम में जो पश्चिमी जेट धारा है वो हिमालय पर्वत लड़ी जो हमारी है उसके उत्तर में खिसक जाती है, मतलब कि आगे पीछे हो जाती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है गर्मियों में सूरज की जो रेखा कर्क रेखा है सूरज में वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। नेक्स्ट हो गया बेटा फोर्थ पॉइंट है हमारा कि तिब्बत की पठार जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इससे क्या होता है कि जलवायु में हवा का प्रेशर जो कम हो जाता है और जो हवा है वो ऊपर की तरफ खिसकन लग जाती है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा कि सीजन्स आगे, मौसम आगे, जैसे समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, और समर सीज़न में क्या है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट ये वाला रह गया हमारा क्रोलिसिस शक्ति। ये क्या होती है कि जब धरती की दैनिक गति, मतलब दिन और रात जो बनते हैं, दैनिक गति के कारण उत्तरी गोले पे जो हवा और उसके जो स्वतंत्र भगने वाले वेग हैं उसे वो राइट से चलते हैं, और दक्षिणी अर्धगोले में क्या है कि ये खब्बे से ये सज्जे में चलते हैं और ये लेफ़्ट साइड से मुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि कोरियोलिसिस जो शक्ति पावर पैदा होती है। नेक्स्ट हो गया बेटा समर सीज़न। ये समर सीज़न कब होता है, जून से लेकर सितंबर तक। गर्मियों में समुंदर ज़्यादा गर्म होने के कारण वायुदाब जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे 90 डिग्री जो बारिश होती है
वो मानसून पौने ही करती हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा विंटर सीज़न। विंटर सीज़न क्या है बेटा, सर्दियों में जो धरती से समुंदर जो होता है ज़्यादा, धरती ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब कि समुंदर में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कि बाहर जब सर्दी होती है तो मैंने पहले ही बताया आपको समुंदर में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो समुंदर से धरती की तरफ में चलती है ये पौने। नेक्स्ट हो गया बेटा, नेक्स्ट है हमारा समर सीज़न, विंटर सीज़न नेक्स्ट आ गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी मॉनसून क्लाइमेट की। नेक्स्ट है ये वाला रहा। फर्स्ट है मॉनसून जो पौने हैं कई बार निश्चित समय से पहले ही आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये जो अपनी रेनफॉल है वो साल में ज़्यादा बरखा करती है, मतलब कि काफ़ी समय तक बारिश होती है। थर्ड हो गया, ये कई बार क्या होता है कि जो मानसून पौना होती हैं वो लगातार नहीं चलती, कभी कभी रुक रुक के चलती है, जैसे कभी बारिश आ गई, कभी रुक गई, कभी ज़्यादा बारिश आ गई, कभी कम आ गई, ठीक है, ऐसे होता है। नेक्स्ट बेटा फिर समर सीजन्स इन इंडिया में कितने सीजन्स है। फर्स्ट है जैसे समर सीज़न हो गया, विंटर सीज़न हो गया, आपको पता ही मैंने पहले मंथ बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, रेनी सीज़न, ठीक है जी। उसके बाद बेटा रिलेटिंग सिस्टम की जब मानसून पौने हैं वो वापस जाती हैं, ठीक है, मानसून्स हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश करने वाले कौन कौन से एरियाज़ हैं, जैसे जिसमें बारिश 200 सेंटीमीटर तक होती है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इसमें मतलब कि बारिश ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ गया बेटा द एरियाज मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा से थोड़ी कम बारिश वाले, जिसमें 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक जो बारिश होती है वो एरिया है हमारे, जैसे पंजाब हो गया, साउथ ईस्ट, राजस्थान, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया बेटा लेस रेनफॉल वाले एरियाज थोड़ी सी और कम होती है, मतलब कि बहुत कम वाले, जिसमें लद्दाख, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, ये वाले एरियाज हो गए। नेक्स्ट हो गया बेटा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑफ द फॉरकास्टिंग द वेदर को, जलवायु को जिससे हम अनुमान लगाते हैं, वो वाले यंत्र कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट हो गया बेटा मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर, तापमान को जानने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हो गया जैसे तापमान को देखने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर हो गया, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पता करने के लिए कि तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट हो गया बेटा एनराइड बैरोमीटर, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि वायु दाब, मतलब कि हवा का प्रेशर पता करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया बेटा हमारा ड्राई एंड वेट थर्मामीटर, समय को जो हवा का जो नमी, हवा में कितनी नमी है ये देखने के लिए हम ड्राई और वेट वल्व थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया रेन गूज, बरखा का मापक, कितनी बरखा कितने टेम्परेचर, मतलब कितना सेंटीमीटर है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, ठीक है, ये मापने के लिए हम रेन गूज की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा विंड वेन, हवा का दिशा सूचक, कहाँ से किस साइड के, हम सुनते हैं ना कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हम बोलते हैं कि कौन सी साइड से हवा आ रही है, उत्तर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, पूर्व से चल रही है, ठीक है, ये मापने के लिए हम विंड जो वेन है उसकी वर्तों करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा नेचुरल क्लाइमेटीज़, नेचुरल डिज़ास्टर, मतलब कुदरती आफतें क्या होती हैं, जैसे सुनामी। कुदरती आफतें मतलब नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है कि जो घटनाएं, मतलब कि ऐसी घटनाएं जो नेचर के द्वारा होती है, कुदरती होती हैं, जिसे मतलब कि जैसे सुनामी आ गई, ठीक है जी, और अर्थक्वेक आ गया, ठीक है जी, ये इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना इसका कोई पहले पता होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ये अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है जी, ये कुदरती मतलब नेचुरल डिजास्टर है। फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल दी है कि 2004 में एक सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के तट पे, आंध्र प्रदेश, केरल में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी, इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, मौसम मतलब कि वातावरण पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था, 3 लाख से ज़्यादा पीपल्स जो थे वो मतलब कि लोग, इतनी ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ, ठीक है जी। बाद में इन्वायरमेंट जो था इतना ख़राब हो गया कि बहुत सारी
बीमारियां फैल गई। ठीक है, इसका भी जैसे उन्होंने इम्पैक्ट क्या बताए हैं कि लॉस ऑफ द लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जैसे हमारे जानवर हैं और ह्यूमन लाइफ है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है इसका। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, खेती का, ज़मीन जायदाद का काफ़ी ज़्यादा, डंगर, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, दूसरे जानवर होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फसलों का भी काफ़ी नुकसान होता है, जायदाद का, हमारी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है, आवाजाही के साधन होते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, सुनामी मतलब कि इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा स्पीड से है कि जो भी उसकी लपेट में आता है सब ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी बेटा, ये तो हो गया हमारा चैप्टर। थैंक यू बेटा।